नमस्ते बाल मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ममता। ममता एक कैरेक्टर का नाम है और ममता पाठ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। लेखक परिचय और विषय प्रवस्त देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। विद्यार्थी मित्रों, ये चित्र देखो। ये ममता का चित्र है और ये उसके पिताजी का चित्र है। और ममता जो है वह स्वर्ण मुद्रा जो है, स्वर्ण को त्याग करती है। ये पेज नंबर 57 पर था। तो बाल मित्रों, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। आई रिपीट, अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 58। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो दुर्ग जो है, दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब होता है किला। और प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ जो है इसका मतलब होता है
भवन का फाटक के पास वाला कमरा। भवन का फाटक के पास वाला कमरा मतलब दरवाजे के पास वाला कमरा। और जो सोन है, सोन का मतलब है एक नदी का नाम है, एक नदी का नाम। तो रोहतास दुर्ग, दुर्ग माने किला, के प्रकोष्ठ में यानी भवन के दरवाजे के पास वाला कमरा, उसके पास बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन नदी का जो प्रवाह बह रहा था, गंभीर मतलब गहरा, उसको वो देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। तो विकल का मतलब होता है बेचैन। बेचैन यानी जो ममता थी वो मन में वेदना थी। वेदना का मतलब होता है दुख, पीड़ा। मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात मतलब वो रो रही थी। और वह विकल थी। विकल का मतलब होता है बेचैन। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। दुहिता का मतलब होता है पुत्री। यानी उसके पिताजी का नाम क्या था? चूड़ामणि। कौन से पद पर थे? वो मंत्री के पद पर थे। ममता के पिता का नाम क्या था? चूड़ामणि। और वो कौन से पद पर थे? तो मंत्री के पद पर थे। दुहिता का मतलब पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। विधवा थी मतलब उसके पति का अवसान हो गया था। किसके पति का? ममता के पति का। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसकी विडंबना मतलब मुसीबत, मुसीबत का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। मतलब ममता को कोई होश नहीं था। पिता अंदर आ गए, उसको पता ही नहीं चला। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। मतलब व्यथित हो उठे मतलब दुखी हो चुके। आखिरकार वो पिता थे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। मतलब जो अपनी पुत्री थी, जो दुखी थी क्योंकि वो विधवा थी और दुखी थी, उस पुत्री के लिए क्या करे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है। प्रायः का मतलब होता है अक्सर, ज्यादातर। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। आज मंत्री का नाम क्या था? चूड़ामणि। वो किसके पिता थे? ममता के पिता थे। तो उनके मन में आज दुश्चिंता थी, कुछ ज्यादा चिंता थी। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द का मतलब होता है पैरों की आवाज, पांवों की आवाज। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर मतलब पांवों की आवाज सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मतलब नौकर। अनुचर का मतलब होता है नौकर। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। उपहार का मतलब होता है तोहफा या भेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट। तेरे लिए तोहफा है, कहकर चूड़ामणि ने
आवरण उलट दिया, मतलब आवरण को हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। तो विकीर्ण होने लगा मतलब फैल जाना। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, मतलब सोना जो होता है वो कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। तो उसमें उसमें से जो किरणें निकलती वो फैलने लगी। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण? स्वर्ण मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड। यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। उत्कोच का मतलब होगा रिश्वत। तो पिताजी, आपने रिश्वत को स्वीकार लिया, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। ये बुरा है, अच्छा नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता ने सोना जो था वो गिफ्ट के रूप में स्वीकार करना मना कर दिया, मतलब उसको अस्वीकार कर दिया। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। मतलब जो मंत्री थे चूड़ामणि, उन्होंने कहा कि जो सामंत वंश है वो अंत होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। यानी शेरशाह नाम का जो बादशाह है वो रोहतास दुर्ग, दुर्ग माने किले पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, उस दिन मंत्रित्व मतलब मंत्री पद नहीं रहेगा। हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए ये मैंने रिश्वत ली है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये पिताजी, ये जो स्वर्ण मुद्रा है, जो स्वर्ण है, वो आप वापिस कर दो। और परमपिता जो है उन्होंने हमारा भविष्य के बारे में भी सोचा होगा। और कुछ नहीं तो पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा भी मांग सकते हैं। कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। ये जो सोना है उसको आप वापस कर दो। पेज नंबर 59। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। यानी पिताजी चले गए। क्या कहा? मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। मतलब जो डोलियां थी उसकी लाइन लग रही थी वो दुर्ग में आने के लिए, और जो मंत्री चूड़ामणि थे उनको डाउट हुआ, उनका हृदय धक धक करने लगा। तो हृदय धक धक करना मतलब घबराना। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। मतलब जो रोहतास दुर्ग था, दुर्ग माने किला था, उसके तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। मतलब जो डोलियां आ रही थी उसके पर्दे हटवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। मतलब डोली में कौन है? लेडीज है, महिला है, हम पर्दा हटा नहीं सकते। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। जो चूड़ामणि थे मंत्री, उनका मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। राजा रानी, कोष का मतलब होता है खजाना, कोष का मतलब होगा खजाना। सब छली, छल करने वाले शेरशाह के हाथ। शेरशाह एक बादशाह का नाम है। निकल गई ममता, ममता जो थी वो भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। उन्होंने ममता को बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं।
काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृणगुल्मों से, ये तृणगुल्म, तो तृण का मतलब होता है घास, तृण का मतलब होता है घास, और गुल्म का मतलब होता है लता। घास और लता से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, विभूति का मतलब होता है समृद्धि। विभूति का मतलब होता है समृद्धि। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। शीतल मतलब ठंडा। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। ये गौतम मतलब गौतम बुद्ध, उनका उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु मतलब 5 वर्ग के भिक्षु, अलग अलग प्रकार के साधु मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो दीपालोक इसका मतलब होता है दीपक का प्रकाश। तो गौतम बुद्ध ने जहां पर उपदेश दिया था और पंचवर्गीय भिक्षु मिलकर उनका उपदेश सुन रहे थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के अंदर दीपक का प्रकाश, दीपालोक मतलब दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वो स्त्री कौन थी? ममता। अनन्या श्रूयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये गीता में आता है, भगवत गीता में ये श्लोक है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अब पाठ चल रहा था और झोपड़ी में थी, कौन थी? ममता। और वो भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ रही थी। तो सामने एक आकृति खड़ी थी। किसकी आकृति थी? इंसान की। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट का मतलब होता है दरवाजा। दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे यहां पर रहने के लिए जगह चाहिए, आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर रक्षा चाहता हूं। ये चौसा का जो युद्ध है उसमें शेरशाह से मैं दुखी हो गया हूं, विपन्न हो गया हूं, संकट में आ गया हूं। विपन्न का मतलब होता है संकट। मैं संकट में हूं, मैं अपनी रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। असमर्थ हूं मतलब मैं मजबूर हूं, मैं इतना थक गया हूं कि मैं आगे नहीं चल सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। तो ओठ काटना मतलब क्रोध व्यक्त करना। ओठ काटना मतलब क्रोध व्यक्त करना। हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। मतलब तुम्हारे मुख पर भी भीषण रक्त की प्यास है और निष्ठुर हो, तुम्हारे चेहरे पर दया नहीं दिखती है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, कहीं और चले जाओ।
गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूं, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। यानी गला सूख रहा है, सारे साथी छूट गए, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा भी गिर गया हो, इतना थका हूं कहते कहते वो धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। तो ब्रह्मांड घूमना मतलब ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है चक्कर आना। क्या होता है? इसको चक्कर आने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, यह मुसीबत कहां से आई। उसने पेज नंबर 60, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। मतलब आतताई का मतलब होता है दुष्ट या फिर अत्याचारी। दुष्ट या अत्याचारी मतलब मेरे पिता को मारने वाले भी मुगल थे, मैं उनको क्यों आश्रय दूं? स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहां से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार मतलब अतिथि देवो भव, मेहमान जो है वो भगवान के समान है, ऐसे धर्म का मुझे पालन करना है। परंतु यहां नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, ड्यूटी बजानी है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। मतलब टेक कर मतलब तलवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो, तुम भी धोखा न करो, ऐसा कोई भरोसा है? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंश कर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहां कौन दुर्ग है, मतलब यहां कौन सा किला है? यही झोंपड़ी ना, मतलब मैं तो झोंपड़ी में रहती हूं, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ। भीतर थके हुए पथिक, हे मुसाफिर, तुम अंदर जा सकते हो, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। देखो ये पिक्चर, देखो चित्र पेज नंबर 60 पर। ये ममता है और ये मुगल सैनिक, लेकिन ये मुगल सैनिक नहीं, ये बादशाह है और उसका नाम क्या है? हुमायूं। ये अकबर के पिता जो थे हुमायूं, उनका चित्र है। और ये ममता, तो ममता ने उनको एक रात ठहरने के लिए आश्रय दिया था। ये थक चुके थे, हार चुके थे, लेकिन ममता ने अतिथि देवो भव समझकर उनको आश्रय दिया। पेज नंबर 61। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात मतलब सुबह। सुबह जब खंडहर की संधि से मतलब वो जो छेद था उसमें से देखा तो सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। अश्वारोही मतलब घुड़सवार वहां पे घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहां हूं। उसने क्या कहा? मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, क्योंकि वो बादशाह हुमायूं थे, वो मिल गए तो सब खुशी के मारे चित्कार करने लगे। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? वह स्त्री
कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मतलब शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन। मृगदाव का मतलब होता है शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन। मृग माने हिरण। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था, मुसीबत में यहां विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मतलब चौसा के मुगल और पठान के बीच में जो युद्ध हुआ था, बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल मतलब अस्थि पिंजर खांसी से गूंज रहा था। वो बीमार थी, वृद्धा थी, और कितने साल की थी? 70 वर्ष की वृद्धा थी। 70 मतलब 70। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। सहभागिनी मतलब सबके सुख दुख में वो साथीदार थी, भागीदार थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही, सहसा मतलब अचानक, अश्वारोही घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। यानी 47 वर्ष के ऊपर, उससे पहले शहंशाह हुमायूं एक छप्पर के नीचे विश्राम करने बैठे थे। तो मैं किससे पूछूं? ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। किसको बुलाओ? वो अश्वारोही को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, क्योंकि ममता जो थी वो एकदम बुढ़ी हो चुकी थी और बीमार थी। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। वो शहंशाह था या साधारण मुगल था, वो मैं नहीं जानती। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। ये जो झोपड़ी है उसका आप मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूं। चीर विश्राम गृह में जाना, इसका मतलब होता है मृत्यु होना। आई रिपीट, चीर विश्राम गृह में जाना, इसका मतलब होता है मृत्यु होना। पेज नंबर 62। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब मृत्यु होना, मर जाना। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। वह आश्चर्य से खड़ा रहा। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। उसमें क्या लिखा था? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। मतलब हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। अकबर ने वहां पर
अष्टकोण मंदिर बनाया, गगनचुंबी मंदिर बनाया, लेकिन उसमें ममता का कहीं पर नाम नहीं था। रियल में ममता ने हुमायूं की जान बचाई थी, अतिथि देवो भव समझकर उसको आश्रय दिया था, लेकिन अष्टकोण मंदिर के शिलालेख में कहीं पर ममता का नाम नहीं था। शब्दार्थ देखते हैं। प्रकोष्ठ, भवन के फाटक के पास का कमरा। तृणगुल्म, घास का समूह, झाड़ी। तीक्ष्ण, तेज। प्रवाह तो बहाव। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। विकल का मतलब होता है बेचैन। व्यथित माने पीड़ित। दुहिता तो पुत्री, कन्या। विकीर्ण होना तो फैल जाना। उत्कोच का मतलब होता है घूस, रिश्वत। प्राचीर का मतलब है चार दीवारी। विभूति अर्थात समृद्धि, प्रभुता। विपन्न का मतलब होता है संकटग्रस्त। आतताई का अर्थ होता है अन्यायी। विरक्त का अर्थ होता है खिन्न, दुखी। मृगदाव, शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो। जीर्ण का मतलब होता है वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 63 पर जो स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, बस इतने ही क्वेश्चन आपको लिखना है। आई रिपीट, पेज नंबर 63 स्वाध्याय लिखा है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें 1, 2, 3, 4 और 5। तो विद्यार्थी मित्रों, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है, मतलब अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर जो ममता है, उसने अतिथि देवो भव की जो उक्ति है उसको चरितार्थ किया है। मुख्य पात्र का नाम क्या है? ममता। उसका जो त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो थैंक यू, आभार, धन्यवाद।